अपना अगला सवाल। डॉक्टर अशोक गुप्ता, ये एक व्यूअर हैं, कहते हैं मेरे पति मेरे साथ संबंध बनाने को मना करते हैं, हमारा कोई संतान भी नहीं है, क्या कोई उपाय है इस चीज़ का? नहीं, देखना तो ये है भाई इनके पति इनसे संबंध बनाने को क्यों मना करते हैं, किस बार संतान नहीं है। संतान के लिए स्टेटस बनाना होता है, संतान दोनों ने मिलकर ही पैदा करनी होती है। तो आदमियों में जो कमी है तो मेल इनफर्टिलिटी भी होती है, उसमें उनको अपनी जांच करवानी चाहिए। ऐसे ही अगर वो ठीक ठाक है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर वो अपने वाइफ को लेके लिए डॉक्टर को मिले, वो उनका डायग्नोज करे उनको क्या तकलीफ है, क्यों नहीं होती, उनको कितनी बातों का पता है, कितनी को नहीं पता है। तो लोकल किसी भी डॉक्टर को मिले, रह ले, फिर उनका बात बनेगी, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं अपना बताया नहीं भी संतान की हालत में नहीं होती, क्यों नहीं होती। देखो इन्होंने कहा है कि वो उनके साथ रिलेशन नहीं बनाते हैं, तो नेचुरली सबसे पहले उनकी सेक्सुअल हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल पुअर है। संतान पैदा करने के लिए सेक्सुअल रिलेशन बनाना ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल ही रिलेशन नहीं बनाते हैं तो ये बड़ी रेयर केसेस हैं कि जिसमें जो है वो अगर वो उनकी एक प्रॉपर हिस्ट्री की ज़रूरत है कि वो अटैम्प्ट करते हैं। अगर अटैम्प्ट कर कई बार देखा जाता है कि इनिशियली उन्होंने कुछ अटैम्प्ट करी है रिलेशन बनाने में, उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की अगर प्रॉब्लम है जिसमें उनको इरेक्शन प्रॉपर्ली नहीं आती है, जब प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जल्दी हो जाती है, आउटसाइड ही वजाइना के आउटसाइड ही हो जाती है, तो वो कॉन्फिडेंस लूज़ करने के कारण उनको लगता है कि वो इस चीज़ के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो रिलेशन बना जो है वो सक्षम है कि नहीं है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे जो है वो पर्सन जो है वो टोटली ही उसको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को जो है वो अवॉइड करने लग जाता है। जनरली आजकल अवेयरनेस होने के कारण फीमेल्स पार्टनर भी जो है वो डिमांड करते हैं, और कुछ लोग अभी भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं इस चीज़ को लेके कि अगर वो उनकी रिलेशन नहीं बनाते हैं तो फीमेल्स जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। तो सबसे पहले उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। अगर वो उनकी सेक्सुअल फंक्शन को ठीक करने की ज़रूरत है ताकि वो नॉर्मली अपना रिलेशन बना पाएँ, जहाँ उनकी कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका झुकाव जो है वो फीमेल्स की तरफ नहीं है, वो मेल्स की तरफ है, होमोसेक्सुअल प्रवृत्ति है उनकी, तो नेचुरली फिर उस चीज़ को थोड़ा सा जो है एग्रेसिवली लेने की ज़रूरत है। तो दोस्त ये कहना चाहेंगे कि इस समस्या का हल घर बैठे ना ढूंढें, किसी डॉक्टर से मिलें या किसी अच्छे काउंसलर से काउंसलिंग करवाएं, उसके बाद अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। तो डॉक्टर साहब अगला सवाल लेते हैं। ये कहती हैं, जी मेरी अभी शादी हुई है, मुझे संबंध बनाने में बहुत दर्द होता है, इसलिए मैं इनसे दूर भागती हूँ। मेरे पति को ये अच्छा नहीं लगता, वो कई बार इस बारे में बता भी चुके हैं, क्या इसका कोई उपाय है? देखिए, फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन की हम बात करते हैं तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन जो है फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन है आफ्टर जो है ऑर्गेज़मिक प्रॉब्लम होने के बाद। सबसे जो कॉमन अगर फीमेल में हम सेक्सुअल प्रॉब्लम देखते हैं वो ऑर्गेज़म की है, वो उनकी जो चरम सीमा है, संतुष्टि है, वो नहीं हो पाती है, सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं हो पाते हैं। उसके बाद ये जो है संभोग में उनको पेन महसूस होता है, जहाँ वो पेनिस जो है वो एंटर नहीं कर पाता वजाइना के अंदर, क्योंकि कई बार फीमेल्स में ऑर्गन के साइज़ को लेके जहाँ कोई और उनके मन में किसी के वो सुन लेते हैं कि भी फर्स्ट बार जब इंटरकोर्स होता है तो उस टाइम काफ़ी दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है, तो मन में उनके एक डर बैठ जाता है कि अगर वो रिलेशन बनाएंगे तो उनको काफ़ी ब्लीडिंग होगी, दर्द होगी, तो वो इनवॉलेंट्री ही वो जो है अपने आप ही जैसे ही वो सेक्स के लिए अटैम्प्ट करते हैं, पेनिट्रेशन के लिए अटैम्प्ट करते हैं, तो वो वजाइना का संकुचन हो जाता है अग्रिम भाग का, जिसके कारण पेनिट्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। तो अभी जैसे इनकी रिसेंटली मैरिज हुई है, इनके हस्बैंड का रिएक्शन भी जायज़ है, पर उनको ये समझने की ज़रूरत है कि ये प्रॉब्लम जो है उनको रियलिटी में है, ना कि वो कोई जानबूझकर कर रही हैं। तो इसलिए एक सेक्स थेरेपी से मिलने की ज़रूरत है। इसके लिए ट्रीटमेंट जो है अगर प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट लिया जाए तो इसमें 100% जो है सक्सेस रेट मिल जाती है। इस कंडीशन को वजाइनिस्मस हम इसको वजाइनिस्मस कहते हैं। तो ज़रूरत है कि सेक्स थेरेपी से मिलें इसका और जल्दी से जल्दी जो है इसका इलाज कराएं, क्योंकि जितनी अगर डिले करते हैं तो फिर जो है वो उतना ही गहर बढ़ता जाता है और उससे निकलना जो है फिर मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक और सवाल